हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास। ई क्लास टिल नाउ हैज बीन अ वेरी पॉपुलर मॉडल फ्रॉम मर्सिडीज बेंज इन इंडिया एंड विद दिस न्यू ई क्लास मेरे को ऐसा लगता है कि मर्सिडीज आपको ई क्लास में एस क्लास के मजे देने वाला है। सो ये नई ई क्लास में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, इंटीरियर कैसा है, सेकेंड रो कैसी है और क्या ये गाड़ी 5 सीरीज से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मर्सिडीज बेंज ई क्लास का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 78.5 लाख एक्स शोरूम एंड गोस्ट टेल, 92.5 लाख एक्स शोरूम। मल्टीपल इंजन के ऑप्शन है, 2 लीटर पेट्रोल या फिर 2 लीटर डीजल, और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए फिर आपको यहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल ही मिलता है। और ये एक एडवांटेज है मर्सिडीज़ के पास, बिकॉज 5 सीरीज़ में आपको सिंगल इंजन का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल या फिर ज़्यादा पावरफुल इंजन, सो मल्टीपल इंजन के ऑप्शंस हैं। और अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, दिस लिटरली लुक्स लाइक मिनी एस क्लास। इतनी लंबी, इतनी रीगल दिखती है, बहुत एलिगेंट दिखती है। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 पॉइंटेड स्टार मिलेगा, उसके बाद काफ़ी बड़ा 3 पॉइंटेड स्टार यहाँ पे भी मिलेगा। पूरी ग्रिल में 3 पॉइंटेड स्टार है। सो आप मिस्टेक नहीं कर सकते कि ये मर्सिडीज़ है कि नहीं, दिस इज़ अ मर्सिडीज़। उसके बाद 360 कैमरा है, देन वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फुल एलईडी हेडलाइट है, और यहाँ पे डीआरएल्स वगैरह जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से क्रोम का यूज़ किया गया है। सो बिल्कुल भी आपको ऐसा ही लगेगा कि क्रोम ओवर है, बहुत सटल दिखता है, बढ़िया दिखता है। सो दिस इज़ द फ्रंट। उसके बाद अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। बट इंजन के बारे में बात करने से पहले, जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे डोर्स आपके ऐसे ओपन हो जाते हैं, जो डोर हैंडल है ना वैसे पॉप आउट होता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इस गाड़ी के डोर को क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ ऐसे करना है, वो खुद जाके बंद होगा। मतलब डोर्स में एक रेजिस्टेंस रहता है ना, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप ऐसे एक इनपुट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जाके बंद हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव सॉफ्ट क्लोज, तो जैसे ही आप डोर को ऐसे करोगे ये खुद से बंद होता है। सो सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, ये भी आपको 5 सीरीज में नहीं मिलता। सो ये कमाल की चीज़ है। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, तो बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन भी है, और जैसा ही मैंने आपको बताया मल्टीपल इंजन के ऑप्शन है। सबसे पहले 2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 204 PS एंड 320 Nm का टॉर्क। उसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा जो कि 23 हॉर्स पावर एंड 205 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। सो वो भी वहाँ पे है। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आपको डीजल में भी मिलता है, बट यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बूस्ट है वो स्पेसिफाइड नहीं है। सो एक तो पेट्रोल इंजन हो गया, उसके बाद 2 लीटर डीजल इंजन 4 सिलेंडर जो कि आज अपने पास है, ये प्रोड्यूस करता है 197 PS एंड 440 Nm का टॉर्क। इसको आज अपन ड्राइव करेंगे। दोनों में आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अब अगर आपको और पावरफुल इंजन चाहिए देन वी हैव द 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 381 PS एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें भी आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, बट दैट इंजन इज़ वेरी पावरफुल। सो अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। और ये 4 है, मतलब 4 सिलेंडर। यहाँ पे मर्सिडीज़ का एम्बलम भी है। एंड अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बोनेट तो यार इस गाड़ी का इतना लंबा है, लिटरली सेडान का प्रॉपर फील आता है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से लिटरली लुक्स लाइक एस क्लास, बहुत अच्छे तरीके से क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो व्हील्स हैं बिल्कुल भी छोटे नहीं दिखते। जैसे अगर मैं 5 सीरीज़ के बारे में बात करूं, 5 सीरीज़ में लगता है कि व्हील्स काफ़ी छोटे हैं, बट यहाँ पे डायमेंशन इज़ गुड। द ओवरऑल जो कहते हैं ना प्रोपोर्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। इफ़ यू आर गोइंग विद द 3 लीटर पेट्रोल तो वहाँ पे AMG व्हील्स आपको मिलेंगे। बट इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/55 R18। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद देखिए साइड में भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्रोम का यूज़ किया गया है। अब ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा इशू है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। एंड ऑल्सो लुकिंग एट द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल, हल्का आपको देख संभल के चलाना पड़ेगा, बट उतनी भी दिक्कत नहीं होती है, इंडियन रोड्स में आप चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल, देन वी हैव द कैमरा। इसमें भी आपको मर्सिडीज़ बेंज लिखा मिलेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड अपना एंटेना है, तो
इसी में एंटेना आपका इंटीग्रेटेड है, अलग से आपको नहीं दिखेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार कमाल की दिखती है, बिकॉज यू सी द लेंथ, यू सी कितने अच्छे तरीके से क्रोम है, उसके बाद एकदम क्लीन लाइन्स हैं, कुछ भी ओवर नहीं है, वेरी क्लीन डिज़ाइन, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, देन वी हैव द E220D, यहाँ पे आपको बैच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मर्सिडीज़ का एम्बलम, देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और अब आपको ये नाइट टेल लाइट्स मिलती हैं। सो ये भी काफ़ी कमाल की हैं, LED टेल लाइट्स। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी दिख रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये भी पावर्ड है, बढ़िया तरीके से ओपन हो जाता है। अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे। देन वी हैव द वार्निंग ट्राइंगल। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ वेरी गुड यार, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। उसके बाद स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। अगर आपको आगे वाली सीट को फोल्ड वगैरह करना है तो वो भी मतलब आप शायद कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ लाइट है, साइड में भी आपको एरिया मिलेगा। और नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील, इट्स अ स्पेस सेवर, सो वो है। और यहाँ पे आपको ग्लव्स भी मिलेंगे, अगर आपको कभी व्हील चेंज करना पड़े तो उसके लिए ग्लव्स हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये था एक्सटीरियर, बट ई क्लास में मेन चीज़ है इंटीरियर। इंटीरियर कैसा है, आइए उसको चेकआउट करते हैं। सो जैसे ही मैं गाड़ी के पास आता हूँ, फटाक से ये ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और डोर्स यार काफ़ी बड़े बड़े हैं, अंदर जाने में बाहर आने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक शेड है, इसको ना आपको मैनुअली ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे कर लेंगे। सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। और 5 सीरीज़ में आपको शेड मिलता भी नहीं है, सो वो एक बात है। बाकी ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। देन वी हैव 36 डिग्री रिक्लाइन। अगर आपको इस सीट को रिक्लाइन करना है ना, 36 डिग्री आप रिक्लाइन कर लेंगे, सो वो एक कमाल की चीज़ है। सो यहाँ से रिक्लाइन का फीचर है। उसके बाद अगर आपको फ्रंट की सीट को कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे, सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। देन वी हैव द बर्मेस्टर 4D सराउंड सिस्टम। इतना कमाल का सिस्टम है, इसका एक बहुत अच्छा फीचर आपको फ्रंट वाली सीट में मिलता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको शेड कंट्रोल करना है, ऊपर का सनरूफ का शेड ओपन करना है जो वहाँ पे है ना, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, सब आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, इसमें आपको फेल्ट लाइनिंग भी मिलती है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट मिलेगा, साइड पैसेंजर्स के लिए ये पिलो भी है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, द अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो स्पेस के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे को पीछे वाले शेड को ऊपर नीचे करना है, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक छोटा शेड भी मिलता है, ये मैनुअल है तो ये आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, बट ये भी आपको मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, व्हाट अ प्लेस यार, लाइक लिटरली आपको यहाँ पे एस क्लास वाला फील आने वाला है। इतनी कंफर्टेबल सीट है, इतनी कंफर्टेबल कुशनिंग है, सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे आप देखिए हैंडल है, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, सो दैट इज़ गुड। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं। देन वी हैव द रियर AC वेंट, अगर आपको फ्रंट के हेडरेस्ट को ऑपरेट करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद ओपन पोर वुड है फॉर दैट प्रीमियम फीलिंग। एंड देन वी हैव मैगजीन होल्डर, यहाँ पे रियर AC वेंट और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक रियर का दोनों जोन आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, सो 4 जोन है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, सो अगर आपको कुछ रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में बात की जाए, सो सेंटर में आपको सबसे पहले यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, सो ये कमाल की चीज़ है। उसके बाद आर्मरेस्ट भी है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एरिया है, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट द सेकेंड रो इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको 5 सीरीज से कंपेयर करूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज शेड्स हैं, रियर का शेड है, उसके बाद रिक्लाइन करने का ऑप्शन है, सॉफ्ट क्लोज डोर है, ये सब आपको 5 सीरीज़ में नहीं मिलता। सो देयर द सेकेंड रो इज़ वेरी गुड। ऑल्सो अगर आपको अपहोल्स्ट्री में कलर चेंज करना है
तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, देन वी हैव दिस बेज, और अगर आपको टैन कलर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सो मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है, और ऊपर आपको सनरूफ वगैरह भी मिलती है। सो दैट इज़ वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब भी यार काफ़ी प्रीमियम है। इसमें आपको मर्सिडीज़ का एम्बलम विच इज़ फॉर लॉकिंग द कार, देन वी हैव अनलॉक एंड देन वी हैव बूट रिलीज। सो दिस इज़ वेरी प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, एक्सटेंडेड पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर ड्राइवर सीट, यहाँ से आप सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये ग्रिल वगैरह यार काफ़ी प्रीमियम फील होती है। ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, बूट ओपन करने के लिए, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ से लंबार सपोर्ट कंट्रोल होगा। सो लंबार अगर आपको कंट्रोल करना है यू कैन डू इट। और यहाँ से आप देखिए सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो सीट को अगर आपको कंट्रोल करना है वो यहाँ से होगा। ऑल्सो सीट में आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है विच इज़ फ्रॉम द Baumeister 4D सराउंड सिस्टम। सो जैसे ही आप म्यूज़िक प्ले करोगे ना, सीट में आपको वाइब्रेशन फील होगा। सो दैट इज़ द 4D सराउंड सिस्टम। सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट कुशन मिलता है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज चारों तरफ एक तो स्क्रीन्स है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, यहाँ पे भी स्क्रीन है। उसके बाद चारों तरफ आपको एम्बियंट लाइट मिलती है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे, एंड देन एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। एंड ऑल्सो वी हैव अ कैमरा हियर, दिस इज़ द सेल्फी कैमरा, या फिर अगर आपको कॉन्फ्रेंस करना है, वीडियो कॉल करना है, वो आप इसकी मदद से कर पाएंगे। सो बहुत ही हाईटेक और बहुत अलग सा इंटीरियर है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सबसे पहले यार स्टीयरिंग काफ़ी प्रीमियम है, लेदरेट, सॉफ्ट टच। उसके बाद यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव बटन्स मिलेंगे। सो सिर्फ आपको इसमें टच करना है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। देन वी हैव द गियर सिलेक्टर। सो ये भी एक कमाल की चीज़ है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम है। सो रीच और रेक सब आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 12.3 इंच की स्क्रीन, ये 14.4 इंच की स्क्रीन, एंड देन वी हैव 12.3 इंच स्क्रीन देयर ऑल्सो। सो दैट इज़ फॉर द को ड्राइवर इंटरटेनमेंट। सो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप देखें ना तो आपको वो उतने अच्छे से दिखेगा भी नहीं। सो ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा कोई एज सच ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसको उससे दिक्कत नहीं होगी। जब आप वहाँ पे बैठते हो ना तब जाके आपको वो दिखेगा। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यार कमाल की स्क्रीन है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। सो अगर आपको इसका लेआउट चेंज करना है यू कैन डू इट। सो ये देखिए लेआउट एकदम चेंज हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल चीज़ें हैं। सो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। लेट मी शो इट टू यू। क्लासिक में जाते हैं अपन। सो दिस इज़ द क्लासिक। अब इसमें आप देखिए अटेंशन असिस्ट, उसके बाद मीडिया, अगर आपको नेविगेशन चाहिए, ट्रिप मीटर्स, माइलेज, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और मल्टीपल लेआउट्स हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। और एकदम स्लिम बेजल्स हैं। सो वो भी कमाल का लगता है। ऑल्सो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर is the electrically controllable and adjustable AC vents. So अगर आप इसके क्लाइमेट के सेटिंग में जाओगे ना, मेरे को कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप कार को स्टार्ट करेंगे, एक तो इतने साइलेंटली स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको डिजिटल वेंट कंट्रोल मिलता है। सो जैसे अगर मेरे को ऊपर की तरफ वेंट चाहिए ना, तो ये आप देखिए, ये अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से एडजस्ट, ये देखिए ये। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको मैनुअली एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको डिजिटल चाहिए आप डिजिटल कर लीजिए, अगर आपको मैनुअल चाहिए मैनुअल कर लीजिए, जैसे भी आपको कंट्रोल करना है। और फिर उसके बाद 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आपको सेकंड रो का या फिर यहाँ का जैसा भी एडजस्ट करना है यू कैन डू इट। ऑल्सो वी हैव द सेल्फी कैमरा, तो वो भी है। उसके बाद अगर अपन कंफर्ट में जाएँ तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स की 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट मिलती है। अगर आपको डुअल कलर चाहिए, मल्टी कलर, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बहुत ही कमाल की स्क्रीन है यार। उसके बाद अगर आप मोड्स देखना चाहते हैं, सो वी हैव मल्टीपल मोड्स, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट, एंड देन वी हैव इंडिविजुअल मोड। इसमें ज़्यादा चीज़ें ऑल्टर नहीं होती। इसमें बेसिकली ये रहता है कि गियर ज़्यादा होल्ड करके रखता है इंजन,
और जैसे अगर आप इको मोड में डाल दोगे ना तो फटाफट शिफ्ट कर देगा स्पोर्ट में, गियर को होल्ड करके रखेगा। सो दैट इज़ देयर। सो कमाल की स्क्रीन है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं आपको इसका 360 कैमरा दिखाऊं, यार कैमरा क्वालिटी इतनी कमाल की है, लाइक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आप एक बार में देख लेंगे, जज कर लेंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड सेलेक्टर मिलेगा। सो अगर आपको इको, कंफर्ट, स्पोर्ट इसमें स्विच करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव द कैमरा सेटिंग, व्हीकल की सेटिंग्स, हैजर्ड लाइट, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के लिए। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। ऑल्सो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, उसके बाद चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कप होल्डर्स हैं। सो ये भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होता है। अगर आपको इसको बंद करना है ऐसे बंद कर दीजिए, एकदम क्लीन डिज़ाइन। ऑल्सो द एम्बियंट लाइट लुक्स वेरी गुड। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा, इसके अंदर डिसेंट एरिया है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और एम्बियंट लाइट आप एक बार देखिए यार वहाँ पे पूरी वहाँ पे। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद ग्लव बॉक्स आपका लॉकेबल है, इसके अंदर आपको इल्यूमिनेशन भी मिलता है, डिसेंट एरिया है, ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। बाकी ये एक्सटेंड नहीं होता, ये ऐसे एक्सटेंड भी नहीं होता और दूसरा वाइजर भी नहीं है जो कि अपन यूजुअली महंगी गाड़ियों में देखते हैं। सो वो नहीं है। बाकी यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट है, सनरूफ के कंट्रोल्स, उसके बाद लाइट के कंट्रोल्स, सो टच सेंसिटिव लाइट्स हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। एंड अब मैं आपको इसकी सनरूफ ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये भी टच सेंसिटिव बटन है, यानी जो बटन भी है ना इसमें आपको सिर्फ ऐसे करना पड़ता है और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यार ओपन हो गई है। सो पीछे का भी ओपन हो जाता है, ये भी ओपन हो जाता है एंड दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अब मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखाता हूँ। सो 1 सेकेंड। आई गेस हाँ अब ये जाके ओपन हो गया है। पीछे वाला ओपन नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट वाला ओपन होता है। सो ओपनिंग एरिया इज डिसेंट। बाकी ये है कि टच सेंसिटिव है ना तो कई बार ऐसे हाथ लगता है तो कुछ कुछ होने लगता है, जैसा भी हो रहा था। सो वो एक चीज़ है। बाकी देख लीजिए आप दोनों तरफ ओपन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड रो में तो एकदम मज़ा आ जाता है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 8 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद मर्सिडीज़ का प्री सेफ मिलता है। प्री सेफ इज कि जैसे ही व्हीकल को लगता है ना कि एक्सीडेंट होने वाला है वो फटाक से ग्लासेस बंद कर देगा, उसके बाद सीट बेल्ट को टाइट कर देगा ताकि आपको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। सो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट द को ड्राइवर स्क्रीन। सो ये 12.3 इंच की स्क्रीन है। अगर आप वहाँ पे बैठ के देखोगे ना तो फिर आपको ये नहीं दिखेगी। जब आप यहाँ पे को ड्राइवर सीट में बैठोगे फिर आपको ये दिखेगी और इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। नेविगेशन है, अगर आपको कोई सेटिंग एक्सेस करना है जैसे कंफर्ट में जाके एम्बियंट लाइट या फिर कुछ भी चेंज करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। और अगर आपको इसमें कोई वीडियो देखना है वो भी आप कर पाएंगे। सो 3 स्क्रीन है यार, लाइक द होल डैशबोर्ड इज फिल्ड विद स्क्रीन। यहाँ पे भी स्क्रीन, यहाँ पे भी स्क्रीन, यहाँ पे भी स्क्रीन। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव द डीजल इंजन। स्टिल आपने देखा कोई भी आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सो इंजन इज सुपर स्मूथ, सुपर रिफाइंड। नाउ लेट्स पुट इट इन D एंड लेट्स गो। The power from this engine is absolutely beautiful because right from the start the pickup is very good and after that जो चीज़ें मेरे को ये luxurious cars में काफ़ी अच्छी लगती है is the refinement from the engine. Even though this is a diesel engine, still यार ये एकदम पेट्रोल जैसी refinement देता है। जैसा पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट रहती है ना, सेम रिफाइनमेंट है। सो कोई नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से रेव करता है। अगर आपको एकदम से पावर चाहिए जस्ट स्टेप ऑन द थ्रॉटल और तुरंत आपको पावर मिलेगी। द गियर बॉक्स ऑल्सो बहुत जल्दी शिफ्ट करता है, जैसे ही आप थ्रॉटल पे प्रेस करेंगे फटाक से डाउन शिफ्ट करेगा, तुरंत आपको गियर देगा। सो देयर द कैलिब्रेशन इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी absolutely beautiful. Also we have the assistance from the mild hybrid system. So उसकी वजह से ना आपको एक बूस्ट मिलता है। सो जहाँ पे इंजन अच्छे से पावर नहीं दे पाता वहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बूस्ट दे देता है। और अगर आप E200 के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको 23 हॉर्स पावर एंड 205 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। सो वहाँ पे भी बूस्ट है, डीजल में भी आपको बूस्ट मिलेगा। और अगर आपको और अग्रेसिव पावर चाहिए देन यू कैन गो विद द 6 सिलेंडर 3 लीटर।
उसके साथ भी आप जा सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी नो इश्यूज। अब यहाँ पे ना एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि पावर एकदम अग्रेसिव नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 सीरीज़ के बारे में बात करूँ, 5 सीरीज़ में पावर काफ़ी अग्रेसिवली आती है। यहाँ पे अग्रेसिव पावर नहीं है, काफ़ी लिनियर है। यू फील दैट एक्साइटमेंट, यू फील दैट थ्रस्ट, बट इट इज़ नॉट वेरी अग्रेसिव। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके साथ पैसेंजर है, जो पीछे बैठा है, वो अनकंफर्टेबल नहीं होता। सो सब लोग कंफर्टेबल रहते हैं, आपको वो एकदम से जर्क नहीं लगता। बट एट द सेम टाइम जब आप यहाँ पे देखते हो तो आप आराम से 100, 120 यहाँ पे पहुँच जाते हो। सो देयर द पावर डिलीवरी इज़ वेरी एफर्टलेस, बहुत बढ़िया तरीके से पावर आती है। द रिफाइनमेंट इज़ वेरी गुड, द गियर बॉक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, फटाक से शिफ्टिंग देता है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी की विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ गुड, बट पीछे की तरफ आपको हल्की सी दिक्कत होगी, बिकॉज जैसे अगर आपने पीछे की तरफ शेड लगा दिया या फिर यहाँ से जब आप पीछे देखेंगे ना तो हल्का सा दिक्कत होती है। बट वी हैव द 360 कैमरा ऑल्सो, सो वो भी एक बढ़िया बात है। बट अगर आप इससे देखेंगे सो रियर की विजिबिलिटी इज़ काइंड ऑफ ओके, फ्रंट में और साइड में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो देयर द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स तो यार कमाल के हैं, लाइक लिटरली यार कोई बाहर का साउंड नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाजू से ना बाइक वाला निकलता है, कोई मोटरसाइकिल वाला या फिर कोई कार वाला निकलेगा, तो कई बार ना समझ नहीं आता यार, इतना रिफाइंड केबिन है ये। अंदर की तरफ बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आने वाली है। सो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर कॉल अटेंड कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, you can do it at peace without any issues. So there the NVH levels are absolutely beautiful. and अब एक काम करते हैं, let's do a braking test here. Brakes are also very good. The modulation is very good. The best thing is कि modulation इतना अच्छा है कि उसको यूज़ करने में, उसको अप्लाई करने में आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होता। एंड द ब्रेकिंग फोर्स इज़ वेरी गुड, बहुत स्टेबल तरीके से गाड़ी ब्रेकिंग करती है। सो वो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। सो स्टेयरिंग इज़ वेरी लाइट, आराम से आप गाड़ी को मनूवर कर लेंगे। यू कैन टेक अ यू टर्न, यू कैन मनूवर इट, जो भी आपको करना है बहुत आराम से आप कर लेंगे। एंड ऑल्सो जब आप तेज़ चलाते हो ना, ये बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता, बट इसका जो कैलिब्रेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो डायरेक्शन चेंजेस हैं, वो सब काफ़ी बढ़िया है। तो बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ दिस व्हीकल, यार ये गाड़ी इतनी स्टेबल, इतनी रोड से चिपक के चलती है। सो दैट इज़ अमेजिंग। सो देयर द स्टीयरिंग इज़ वेरी कंफर्ट ओरिएंटेड, एकदम एक हाथ से आप ऐसे ऐसे करके इसको यूज़ कर लेंगे। सो देयर द कंफर्ट इज़ वेरी गुड, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह वो सब नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो बहुत से लोग बोलेंगे कि पहले आपको ई क्लास में एयर सस्पेंशन मिलता था, अब एयर सस्पेंशन नहीं है, बट वी हैव अडैप्टिव डैम्पर्स। सो अडैप्टिव डैम्पर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि आपके ड्राइव के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको पुराने वाले एयर सस्पेंशन से कंपेयर करूँ ना, मेरे को ऐसा कोई कमी फील नहीं हो रही है। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा ही लग रहा है कि यार एयर सस्पेंशन होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। द ड्राइव इज़ वेरी कंफर्टेबल, लाइक अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, ये इतने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा ही लगेगा कि यार यहाँ पे गड्ढा आया, मैं अनकंफर्टेबल हो गया या फिर मेरे को केबिन के अंदर जर्क लगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये सस्पेंशन ना सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इट्स कंफर्ट ओरिएंटेड। सो सब कुछ कंफर्टेबली आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी आपको जर्क वगैरह नहीं लगेंगे। एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं है, लाइक अराउंड अ कॉर्नर आपको हल्का सा मूवमेंट फील होगा, स्पेशली फ्रॉम द बैक एंड। तो अगर आप एकदम से लेफ्ट राइट ये सब टर्न करोगे ना, तो बैक एंड से आपको हल्की सी मूवमेंट फील होगी, बिकॉज द सस्पेंशन इज टुवर्ड्स द कंफर्टेबल साइड। सो कंफर्ट की वजह से हल्का सा मूवमेंट आ जाता है, बट बिकॉज ऑफ अडैप्टिव डैम्पर्स वो भी एक हद तक सॉल्व हो जाता है। जब आप एकदम अग्रेसिवली ड्राइव करोगे ना, अडैप्टिव डैम्पर्स स्टिफन अप हो जाते हैं, तो वो हल्का सा हेल्प करता है, बट अगेन द कंफर्ट इज मोर एविडेंट हियर। यहाँ पे ना सस्पेंशन ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड है, तो उसकी वजह से अपॉन अग्रेसिव ड्राइविंग आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से ये गाड़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जिस तरीके से बम्प एब्जॉर्ब करती है, गड्ढे एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल भी केबिन के अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे एयर सस्पेंशन की कमी फील नहीं होने वाली है। सो देयर द सस्पेंशन इज ब्यूटीफुल, कमाल का सस्पेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो माइलेज यार देखो,
मैं आराम से चला रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स पर लीटर, 20 किलोमीटर्स पर लीटर। बट मैं आपको बता रहा हूँ विद दिस डीजल इंजन इन द सिटी यू विल गेट अराउंड 10, 11, 12, इतना आपको सिटी में मिलेगा। एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 17, 18 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो वो क्या करता है, जैसे ही 9th गियर पे जाएगा ना, आरपीएम इतने कम हो जाते हैं, जैसे भी आप देखिए 1400 आरपीएम पे अपन चल रहे हैं, तो इसकी वजह से ना माइलेज काफ़ी बेटर हो जाता है। सो ऑन द हाईवे द माइलेज विल बी वेरी गुड, इन द सिटी एंड ट्रैफिक 10, 11, 12 इतना आपको यहाँ पे माइलेज मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द माइलेज। बाकी कमाल का है यार, लाइक इसको चलाने में जो मज़ा आती है, येस यू डू फील द लेंथ, आपको ना लेंथ फील होने वाली है बिकॉज ये गाड़ी काफ़ी लंबी है और नीचे भी है, तो वो एक चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार कोई इश्यूज़ नहीं है, द ड्राइव इज़ सो कंफर्टेबल। आप ये देखिए, ये जो पूरे रोड पे निकले हुए हैं, बिल्कुल भी मेरे को उसका जर्क अंदर फील नहीं हो रहा है। उसके ऊपर से गाड़ी जा रही है बट ये इतने ब्यूटीफुली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो देयर द कंफर्ट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड दैट इज व्हाट यू वांट इन एन ई क्लास। और फिर एनवीएच लेवल्स, जो इंटीरियर की फीलिंग है, द स्क्रीन्स एंड ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास लेना चाहिए कि नहीं। सो अगर मैं इस गाड़ी को 5 सीरीज से कंपेयर करूं, अगर आपको एक ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए, फिर मैं कहूँगा एनी डे आपको 5 सीरीज़ के साथ जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे जिस तरीके से पावर आती है, जिस तरीके से गियर बॉक्स शिफ्ट करता है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो अगर आपको एक ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए, गो विथ 5 सीरीज़। बट अगर आपको एक ज़्यादा लग्जरियस, ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, फिर मैं कहूँगा एनी डे ई क्लास इज़ बेटर बिकॉज यहाँ पे आपको जो सेकेंड रो में फीचर्स मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद जो फ्रंट में चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो वो सब चीज़ें और इतने फीचर्स आपको 5 सीरीज़ में नहीं मिलते। सो अगर आपको एक ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए, गो विथ 5 सीरीज़। अगर आपको एक ज़्यादा लग्जरियस और रीगल कार चाहिए, गो विथ ई क्लास। सो आपको नई ई क्लास कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, इन कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।